हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इरिगेशंस के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है ए ऑन द फील्ड्स, बी एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, सी सेम एट ऑल प्लेसेस या फिर डी नन ऑफ द अबव। अब जो हमारा ड्यूटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ड्यूटी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ड्यूटी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, या तो एरिया सबसे ज़्यादा होगा या फिर डिस्चार्ज सबसे कम होगा। डिस्चार्ज डिपेंड करता है आपको वाटर क्वांटिटी पे। सबसे ज़्यादा हमारा वाटर कहाँ होगा, इस जगह पे। जैसे जैसे ये वाटर इस रूट से यहाँ तक फील्ड तक पहुँचेगा, कुछ इवापोरेशन लॉसेस होंगे, कुछ सीपेज लॉसेस होंगे, तो इस पॉइंट पे हमारा जो जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो यहाँ के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो जब डिस्चार्ज हमारा कम हो गया तो आपकी क्या हो गया, ड्यूटी सबसे ज़्यादा हो गई। ऑप्शन विल बी ए ऑन द fields. So next question, for a crop the consumptive use of water is equal to the depth of water. किसी भी क्रॉप के लिए जो उसका कंजम्पटिव यूज़ होता है, जो उसका हम यूज़ लेते हैं, वो कितना लेते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपिरेटेड बाय क्रॉप, सेकंड एवेपोरेटेड बाय द क्रॉप, सी ट्रांसपिरेटेड एंड एवेपोरेटेड बाय क्रॉप्स, या फिर डी used by the crop in transpiration, evaporation and a quantity of water evaporated from adjoining soil. तो इसका कंजम्पटिव यूज़ का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें हम क्या लेते हैं, एवेपो ट्रांसपिरेशन प्लस जो भी वाटर आपके साइड से गया है, आपके साइड में उसकी जो सॉइल होगी, किसी भी क्रॉप के जो सराउंडिंग सॉइल होगी, यहाँ से जो एवापोरेशन होगा उसको भी उसमें कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन विल बी डी, यूज्ड बाय the crop in transpiration, evaporation plus the quantity of water evaporated from adjoining soil. Answer will be D. So next question, canal constructed for diversion of flood water of rivers is called. ऐसी कौन सी कैनाल है जो कि नदी के बाढ़ आने पर जो पानी आता है उसको डिवर्स करने के काम आती है, उसे हटाने के काम आती है। तो अगर इनंडेशन कैनाल की हम डेफिनेशंस पढ़ें तो ये कब काम में आती है, जब सीजन चल रहा होता है, जब उसका पानी हाई लेवल पे होता है, तो उसका पानी हटाने के लिए हम इनंडेशन कैनाल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी एंड डी आर द बेड विथ एंड डेप्थ ऑफ अ चैनल या कैनाल इन मीटर रिस्पेक्टिवली, द कंबाइंड लॉसेस ड्यू टू एवापोरेशन एंड सीपेज इन क्यूबिक पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द चैनल इज। सो आपका जो सीपेज पर किलोमीटर का अगर एक एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका दिया गया है, वो है आपका 1/200 बी प्लस डी की पावर 2/3। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, की कोई भी डेरिवेशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम आइस फेड पेरेनियल रिवर्स आर नोन एज। सो कौन से कैनाल हैं जो कि आइस फेड पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, वो रिवर जो आपकी पेरिनियल रिवर्स होती हैं आपकी, जो कि पूरे साल बहती हैं, पूरे ईयर इनमें पानी रहता है। ये कहाँ से आती हैं, जो ग्लेशियर्स का आइस मेल्ट होता है वहाँ से आती हैं। कौन से कैनाल ऐसी, परमानेंट कैनाल, रिच कैनाल्स, पेरिनियल कैनाल या फिर ड्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल कौन सी होती हैं, जो कि पूरे ईयर फ्लो होती हैं, वो पेरिनियल रिवर से ही निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन पेरिनियल कैनाल्स द फ्लो वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल कैनाल में क्या होता है, आपका पानी पूरे साल बहता है, ये तो सही है, हमने अभी देखा था। प्रोडक्टिव कैनाल, रेवेन्यू फ्रॉम वाटर एक्सपेक्टेड। जो हमारी प्रोडक्टिव कैनाल होती हैं वो इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि रेवेन्यू लिया जाए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया जाए उस कैनाल से। अब आपका जो थर्ड आता है, प्रोटेक्टिव कैनाल, रेवेन्यू फ्रॉम वाटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटेक्टिव कैनाल में रेवेन्यू नहीं लिया जाता, ये एक रिलीफ की तरह काम की जाती है जब कोई आपदा आती है। सो डी आपका बचता है, मेन कैनाल्स इरीगेट द फील्ड डायरेक्टली। ये आपका गलत है।
मेन कैनाल थोड़ी करती है। मेन कैनाल के बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव, माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर वाटर आउटलेट के बाद आपका पानी फील्ड में जाता है। सो आंसर विल बी डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड ड्यू टू। वाटर लॉगिंग कब होती है? इनएडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज, ओवर इरीगेशन एंड कैनाल सीपेज, प्रेजेंस ऑफ इम्परवियस स्ट्रेटा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनएडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी। जब आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा क्या तब भी वाटर लॉगिंग होगी? तो ये एकदम करेक्ट है। सी बी आता है ओवर इरीगेशन एंड कैनाल सीपेज। जब इरीगेशन आप बहुत ज़्यादा कर देंगे, सिंचाई बहुत ज़्यादा कर दोगे और कैनाल भी लीक कर रही होगी, तो भी क्या होगा? वाटर लॉगिंग होगा, जल भराव हो जाएगा पानी के अंदर, सॉइल के अंदर। सी प्रेजेंस ऑफ इम्परवियस स्ट्रेटा। जबकि इम्परवियस क्या होता है? जिससे वाटर जिसके आर पार फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो आपका कहलाएगी इम्परवियस लेयर। ऐसे कोई लेयर अगर आती है तो पानी क्या होगा? इस सॉइल के मास में ही इकट्ठा रह जाएगा, नीचे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। ये भी एकदम करेक्ट है। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ। जो हमारे डैम होते हैं उसमें जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगता है अर्थक्वेक की वजह से, वो कितना होता है? तो अगर आपने उसका स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा होगा, वो कितना होता है? 4H/3 अबव द बेस। याद रखिए, अबव द बेस, नीचे से लिया जाता है। अगर ये आपका डैम है तो 4H/3 कहाँ से लिया जाएगा? बेस से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपका इसका हो जाएगा सीपेज ड्रेन्स रिड्यूस द चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। बी वाटर लॉगिंग मेक्स द लैंड मोर प्रोडक्टिव। सी वाटर लॉगिंग इज द कॉज ड्यू टू ओवर इरीगेशन। या फिर डी एक्सेस सीपेज फ्रॉम कैनाल में कॉज वाटर लॉगिंग। तो ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट, सीपेज ड्रेन्स जो होती हैं वो आपके वाटर लॉगिंग के चांस कम करती हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। सेकंड, वाटर लॉगिंग मेक्स द लैंड मोर प्रोडक्टिव। आपके वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि जब आपका पूरा जो सॉइल का ये मास है, अगर इसमें पूरा वाटर भर जाएगा तो क्या होगा? जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं, इसमें एयर नहीं आ पाएगी, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हर तरफ पानी होगा, सो आपका प्रोडक्टिव नहीं रहती है लैंड। सी वाटर लॉगिंग कॉज ड्यू टू इरीगेशन। वाटर लॉगिंग इरीगेशन की वजह से होती है, ये भी करेक्ट है, ओवर इरीगेशन की वजह से होती है। या फिर डी एक्सेस सीपेज फ्रॉम कैनाल। कैनाल से ज़्यादा सीपेज होगी तब भी वाटर लॉगिंग होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिफ्लेक्टिव ग्रोइन इन अ रिवर इज। सो जो डिफ्लेक्टिव ग्रोइन हमारा होता है वो कैसा होता है? एक बार फिगर से देख लेते हैं। फर्स्ट आपका आता है नॉर्मल ग्रोइन या फिर डिफ्लेक्टिव ग्रोइन। ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है रिवर बैंक के। बी रैपलिंग ग्रोइन, ये क्या होता है? इंक्लाइंड होता है किस पे? अप स्ट्रीम पे। इस साइड क्या है आपकी? अप स्ट्रीम, यहाँ हुई आपकी डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के इंक्लाइंड होता है। सी आपका आता है एट्रैक्टिव ग्रोइन। एट्रैक्टिव ग्रोइन क्या होता है? डाउन स्ट्रीम के साथ इंक्लाइंड होता है। सो ये आपके तीन तरीके ग्रोइन आ गए। हमारा क्वेश्चन है डिफ्लेक्टिव ग्रोइन इन अ रिवर इज। डिफ्लेक्टिव ग्रोइन कौन सा था? फर्स्ट वाला। ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, परपेंडिकुलर टू द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपलिंग ग्रोइन इन अ रिवर इज। आपका रैपलिंग ग्रोइन जो होता है रिवर में वो कैसा होता है? इंक्लाइन टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, इंक्लाइन टूवर्ड्स अप स्ट्रीम, परपेंडिकुलर टू द बैंक, या फिर नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन की फिगर से इसका आंसर निकल जाएगा। सो देख लेते हैं हम। रैपलिंग ग्रोइन कौन सा है आपका? रैपलिंग ग्रोइन आपका ये वाला है। कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल से? 30 डिग्री का। सो आंसर विल बी बी, इंक्लाइन टूवर्ड्स अपस्ट्रीम एट 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रोइन विद अ कर्व्ड हेड इज नोन एज। अब जो ग्रोइन आपका कर्व्ड हेड होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रोइन की कई तरीके की जो आपकी शेप होती हैं उसके हिसाब से भी उसको क्लासीफाई किया गया है। कैसे किया गया है? फर्स्ट, स्ट्रेट राउंड हेड, टी हेड, एल हेड, हॉकी। हॉकी क्या हो गया एक तरह से आपका? एट्रैक्टिव ग्रोइन।
इन्वर्टेड हॉकी क्या हो गया, इन्वर्टेड हॉकी कुछ कुछ हमारा रैपलिंग ग्रोइन की तरह है। फिर आपका आता है विंग और टेल। तो जो कर्व्ड हेड हम देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं हॉकी ग्रोइन पे। तो आंसर विल बी ए हॉकी ग्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एट्रैक्टिव ग्रोइन इन अ रिवर बैंक इज। और ये भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है। एट्रैक्टिव ग्रोइन क्या होता है, किसके इंक्लाइंड होता है, ये डाउनवर्ड स्ट्रीम के इंक्लाइंड होता है। ये देख रहे हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम के साथ इंक्लाइंड है। आंसर विल बी सी, इंक्लाइंड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम एट 30 डिग्री। सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, इरिगेशन के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।